स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अमेरिका ने एक बड़ा कदम लेते हुए दुनिया भर में कई सारे कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाया है, प्रतिबंध लगाया है, जिसमें कई भारतीय कंपनी भी शामिल हैं। ये आप खबर देख सकते हो, यूएस क्रैक्स डाउन ऑन इंडियन फर्म्स फॉर सप्लाईज टू रशियन कंपनीज। और इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार वो 4 इंडियन फर्म्स कौन सी हैं, उन्होंने क्या किया, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है समझना कि जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं क्या इसका कोई फायदा भी होता है। क्योंकि बढ़ चढ़कर बातें तो बहुत कही जा रही थी कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाया जा रहा है, यहाँ पर रशिया की इकोनॉमी टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, बल्कि उल्टा हम ये देख रहे हैं कि रशिया की इकोनॉमी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो इसी को थोड़ा हम समझेंगे, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि इस दिवाली सेल के दौरान हमारे जितने भी कोर्सेज हैं यूपीएससी से रिलेटेड या फिर कोई भी स्टडी IQ पर, इन सभी के जो लिंक हैं वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और वहां पर जाकर आप यूज़ कर सकते हैं ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आप सबको पता होगा लगभग 3 साल होने जा रहे हैं जब से रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ है, और अमेरिका ने साफ साफ कहा है कि रशिया ने जो भी ये युद्ध छेड़ा है यूक्रेन के खिलाफ वो इलीगल है। और इसी की वजह से जब भी यूएस के नज़र में वो कंपनी सामने आती हैं जो रशिया की मदद कर रही हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या करता है कि उन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है। तो यहाँ पर अभी लेटेस्ट कदम लेते हुए यूएस ने 400 एंटिटीज और इंडिविजुअल्स के ऊपर, मतलब कुछ इंडिविजुअल्स हैं और कई सारे यहाँ पर कंपनीज हैं, लगभग 400 के आसपास, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए। ये खबर आप देख सकते हो 2 दिन पहले का है, दैट इज यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया और बोला गया कि यूनाइटेड स्टेट्स इज टुडे सैंक्शन नियरली 400 entities and individuals for enabling Russia's प्रोसिक्यूशन ऑफ इट्स इलीगल वॉर। मतलब यूएस ये कह रहा है कि रशिया जो इलीगल वॉर छेड़ रखा है यूक्रेन के खिलाफ और उनको मदद किया जा रहा है कुछ कंपनीज के द्वारा, इसी की वजह से हम 400 कंपनीज और इंडिविजुअल्स के ऊपर ये सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 400 में से जो 4 भारतीय कंपनी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो कौन सी हैं, उन्होंने क्या किया, और साथ ही साथ ये जो सैंक्शंस है ये होता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये सैंक्शंस क्यों लगाया गया 4 कंपनीज के ऊपर, देखो, एक जो पहली कंपनी है, भारतीय कंपनी है, जिसका नाम है एसेंट एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने मार्च 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में यहां पर रशिया बेस्ड जो कंपनीज हैं उनको 700 शिपमेंट किए, 700 शिपमेंट किए। किस चीज के लिए? यहां पर जो एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट होते हैं, एंड दैट बताया जा रहा है कि वो यूएस ओरिजिन के थे, और इसका जो टोटल वर्थ है दैट इज अराउंड $2 लाख ऑफ CHPL आइटम। मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली CHPL का मतलब होता है कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट। एक्चुअली क्या है ना, अमेरिका के अंदर जो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी है उन्होंने एक लिस्ट बनाई है, और इस लिस्ट के अंदर यहाँ पर ये कहा है कि ये जो आइटम्स हैं ये रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब रशिया को ये आइटम्स नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर रशिया को ये आइटम्स मिलेगा तो रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर वॉर छेड़ सकता है और ज़्यादा घातक प्रहार कर सकता है। एंड इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो BIS है, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी, उन्होंने यूरोपियन यूनियन, जापान, यूनाइटेड किंगडम, इन सब के साथ मिलकर जो है कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर टोटल 50 आइटम शामिल हैं। और यही जो लिस्ट है, इसी में से कई सारे जो आइटम्स हैं वो इस कंपनी ने सप्लाई किए थे। वो जो आइटम्स हैं वो रशिया की कंपनी को सप्लाई किया था। फिर इसके अलावा जो दूसरी कंपनी का नाम है मास्क ट्रांस, इन्होंने भी लगभग $3 लाख के जो CHPL आइटम्स हैं वो सप्लाई किए थे। तीसरी कंपनी का नाम है TSMD ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने भी लगभग आप देख सकते हो $4,30,000 के जो आइटम्स हैं वो रशिया की कंपनी को सप्लाई किए थे। इन्होंने जुलाई 2023 से लेकर मार्च 2024 के बीच में। और एक और जो चौथी कंपनी है फूट्रीवो, उन्होंने भी लगभग $1.4 मिलियन के जो आइटम्स हैं वो रशिया बेस्ड कंपनी को सप्लाई किए थे, एंड दैट इज अगेन जनवरी 2023 से फरवरी 2024 के बीच में। तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने ये कहा कि हम इन 4 कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये सैंक्शंस होता क्या, व्हाट इज इकोनॉमिक सैंक्शंस। देखो, बेसिकली क्या है ना कि सैंक्शंस का मतलब है कि यहां पर आप किसी इंडिविजुअल को या कंपनी को या फिर किसी देश को एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, यहां पर अपना जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उस
पर्टिकुलर कंपनी के साथ वो तोड़ रहे हैं, ये होता है सैंक्शंस। तो यहाँ पर सैंक्शंस में बेसिकली कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि मान लो अगर अमेरिका ने कह दिया कंपनी ए बी सी के ऊपर हम सैंक्शंस लगाएंगे, मतलब हम इनके ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैन लगा रहे हैं। अमेरिका ना तो कोई सामान इस कंपनी से खरीदेगा ना तो इसको कोई बेचेगा। इसके अलावा यहाँ पर ट्रेड का रिफ्यूज़ कर देना, एसेट्स उनके एसेट्स को फ्रीज कर देना, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर बैन लगा देना। आपको याद होगा कि अमेरिका ने रशिया के ऊपर जो सैंक्शंस लगाया था तो उनके कई सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया था, उनका जो डॉलर्स वगैरह है वो अपने पास जब्त कर लिए थे। तो आई होप आप समझ में आ रहा होगा कि ये सैंक्शंस क्या होता है। और सैंक्शंस जो है कई प्रकार से हो सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, पूरे देश के ऊपर लगाया जा सकता है। जैसे अमेरिका ने क्यूबा के ऊपर, पूरे के पूरे क्यूबा के ऊपर लंबे समय तक सैंक्शंस लगाया हुआ था। फिर इसके अलावा यहाँ पर ये टारगेटेड भी हो सकता है, कुछ पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर भी लगाया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस का देखोगे तो उन्होंने कई सारे देशों के ऊपर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, चाइना हो गया। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो रशिया है वो आज के डेट में आप समझिए सबसे ज़्यादा सैंक्शनड कंट्री है, मतलब सबसे ज़्यादा किसी देश के ऊपर सैंक्शंस लगा है, प्रतिबंध लगा है, तो वो आज के डेट में रशिया है। और देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएस ही ये सैंक्शंस लगाता है। जैसे आपने यूनाइटेड नेशन के बारे में सुना है, तो जब भी यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो अप्रूव करती है तो यूनाइटेड नेशन भी उस पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर सैंक्शंस लगाता है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इस तरह की चीज़ें करती रहती हैं लगातार। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है समझना वो ये है कि क्या ये जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं क्या ये इफेक्टिव होते हैं। मतलब देखो इसका मकसद क्या होता है सैंक्शंस लगाने का। जैसे मान लीजिए अगर अमेरिका ने कह दिया हम इन 4 इंडियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर जो इकोनॉमिक लॉस है वो झेलना पड़ेगा इन इंडियन कंपनीज को। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये अमेरिका में कोई सामान नहीं भेज पाएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, इस कंपनी को इकोनॉमिक लॉस होगा। तो इसकी वजह से अमेरिका का ये तर्क है कि अगर इकोनॉमिक लॉस होगा तो यहां पर ये लोग रूल्स के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, ये रशिया को सामान नहीं भेजेंगे फ्यूचर में, ताकि यहां पर उनके ऊपर से सैंक्शंस हटाया जा सके। ठीक है, तो ये मेन मकसद होता है। लेकिन क्रिटिक्स का ये कहना है कि देखिए ये काफी डिबेटेबल है कि किसी देश के ऊपर सैंक्शंस लगा देने से क्या वो एक्चुअल में वो देश सुधर जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमेरिका तो बहुत से देशों के ऊपर सैंक्शंस लगा रखा है, जैसे ईरान के ऊपर लगा रखा है, क्यूबा, मतलब क्या सब कुछ ठीक हो गया उसे? ऐसा लगता नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं रशिया का। रशिया की इकोनॉमी ऐसा सोचा जा रहा था सैंक्शंस लगाने के बाद, यूक्रेन वॉर के बाद से जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। यहां पर आप देखिए जो उसके मित्र देश हैं, चाहे चाइना है या फिर भारत है, उन्होंने अपना ट्रेड बरकरार रखा। फॉर एग्जांपल रशिया का जो क्रूड ऑयल है, आप देखिए 2022 के पहले यहां पर ज्यादातर जो क्रूड ऑयल है वो आपका यूरोपियन यूनियन में सप्लाई होता था। लगभग 50% जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट जो है रशिया यूरोपियन यूनियन में किया करता था। और धीरे धीरे सैंक्शंस लगने के बाद एकदम बहुत कम हो गया। आज के डेट में सिर्फ 5% ही ऑयल जो है वो यूरोपियन यूनियन में सप्लाई होता है। लेकिन बाकी का लगभग 80% जो क्रूड ऑयल है वो रशिया, भारत और चाइना को एक्सपोर्ट करता है। तो कहीं ना कहीं यहां पर वो डाइवर्ट हुआ ना। और आज के डेट में आप देखते होंगे बातें ये चलती हैं कि रशिया का जो ऑयल है वो अल्टीमेटली इंडिया आता है और इंडिया में प्रोसेसिंग होती है, रिफाइनिंग होती है, और वो फिर क्या होता है, यूरोपियन यूनियन में चला जाता है। तो अल्टीमेटली क्या, इनडायरेक्टली वो जा तो यूरोपियन यूनियन में ही रहा है ना। अभी रिसेंटली खबर आई थी, मैं देख रहा था कि यहां पर जो यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा सप्लायर है प्रोसेस्ड ऑयल वगैरह का, वो आप देखोगे तो वो भारत बन गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो ऑयल रशिया से घूमकर भारत और फिर अल्टीमेटली यूरोप चला जा रहा है। तो जो मेन मकसद था यहां पर सैंक्शंस लगाने का रशिया के ऊपर, क्या वो फेल हो गया? ऐसा नहीं है। फिर इसके अलावा आप देखिए रशिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, 2022 में सैंक्शंस लगाया गया तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट आया था। यहां पर जो जीडीपी है वो -1.2% हुई, लेकिन अगले ही साल आप देखिए 2023 में ये 3.6% पॉजिटिव में हो गई। जो यहाँ पर एक्सपोर्ट वगैरह है वो थोड़ा सा कम हुआ, तो कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट यहाँ पर नहीं आया है। आई होप आप समझ रहे होगे कि सैंक्शंस लगाने का कोई बहुत असर नहीं होता है। और इनफैक्ट अगर आप यूनाइटेड नेशंस की बात करें, अगर यूएन भी सैंक्शंस लगाता है तो उसके पास क्या कोई हथियार है क्या कि वो उसको एनफोर्स कर सकता है? नहीं। यहाँ पर अल्टीमेटली इंडिविजुअल कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सैंक्शंस एक्चुअल में इंपोज करते हैं कि नहीं। और देखिए सैंक्शंस लगाने से ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सामने वाले को ही फर्क पड़ेगा, जो सैंक्शंस लगा रहा है उनको भी तो इम्पैक्ट होता है। जैसे कि अमेरिका ने अगर सैंक्शंस लगाया
तो अमेरिका की खुद की इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल मिल सकता था वो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। खैर, मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत की कंपनीज के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल 2023 में नवंबर के महीने में एक कंपनी है SI2 माइक्रो सिस्टम। यहाँ पर अमेरिका का ये कहना था कि इस कंपनी ने कुछ जो रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं वो रशियन मिलिट्री को सप्लाई किया था, इसलिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया। जून के महीने में मैं आपको बता दूं, इसी साल यूएस के जो एम्बेसडर हैं एरिक ग्रासिटी, उन्होंने बोला है साफ साफ कि इंडियन कंपनी कोई भी ग्लोबल सैंक्शंस जो लगाए गए हैं रशिया के खिलाफ उसको वॉयलेट ना करें, क्योंकि इसका बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस होगा। और एक महीने के बाद गारसेटी ने एक और चीज बोली कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप काफी डीपर है आज के डेट में, लेकिन इतना भी डीप नहीं है कि भारत जो है उसको फॉर ग्रांटेड ले सके। और ये यूएस एम्बेसडर का बयान तब आया था जब रिसेंटली पीएम मोदी जो है वो आपका रशिया जाकर आए थे। तो यूएस बार बार ये धमकी देता रहता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये समझना है कि इसका ऐसा कोई बहुत बड़ा असर हमारे कंपनीज के ऊपर नहीं आने वाला। तो यही पूरा खबर था दोस्तों। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो जो एड वैलोरम टैक्स है ये किस बेसिस पर लगाया जाता है? वॉल्यूम, वैल्यू, प्रोडक्शन या फिर एक्सपोर्ट? इसका जो राइट आंसर आप सबको बताएं मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो स्पेशली दिवाली सेल में आपको बहुत कम दाम पर ये जो बैचेस हैं वो मिल जाएंगे। यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।